ये हमारे जेहन में कैसे आता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने डिजिटल क्रिएटर बनना है, मैंने फ्रीलांसर बनना है, मैंने ग्राफिक डिजाइनर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने टीचर बनना है, मैंने प्रोफेसर बनना है, मैंने आर्मी में जाना है, या मैं पुलिस का कोई बड़ा ऑफिसर बनना चाहता हूँ। ये जहन में आता कैसे है? सबसे पहले ये चीज आती है हमारे वालिदैन से। अम्मा कहती है तू सानी मासी ना पुत्र डॉक्टर बनी गया, मैं कहनी हमारी धी भी डॉक्टर बने, हमारा पुत्र आना ये भी डॉक्टर बने। सो पहले कहां से आता है? पेरेंट्स से। वालिदैन का प्रेशर होता है कि पेरेंट्स वांट टू बिकम देयर किड्स डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कुछ भी हो। ठीक है। दूसरे नंबर पर पता क्या होता है? आपका खानदान। खानदान में फिर होता है अच्छा भाई उनका बेटा तो ये बन गया है, उनको तो बेटी उसकी ये कर रही है, अच्छा मैंने भी ये करना है। दूसरी चीज जो नंबर में हम कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाते हैं या स्कूल जाते हैं, वहां से काम शुरू हो जाता है। ठीक है। मेरा बेटा यहाँ आया है जिसने तिलावत की है, तो उससे अब कोई भी पूछे क्या करना है, वो कहते हैं मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। ठीक है। क्योंकि फैमिली में घर में बातें होती है। अच्छा, तीसरे नंबर पर पता क्या होता है? आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके दोस्त, आपकी सहेलियां। ठीक है। क्या करना है? मैं तो ये करूंगी। अच्छा चल मैं भी यही करूंगी। ठीक है। हम तो डूबे हैं सर, हम साथ उसको भी लेके डूबेंगे। ठीक है। अच्छा, नंबर 4 जो होता है वो होता है ट्रेंड। मार्केट में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है। अच्छा, सोसाइटी में तो टिकटॉक चल रही है, सोसाइटी में पबजी चल रहा है, सोसाइटी में नीड फॉर स्पीड चल रही है। अच्छा, तो हम भी क्या करेंगे? अच्छा, अभी चौथी पांचवी बात होगी। अब इन सब में से आपकी अपनी जात कहां गई? ये तो सारा कुछ आपने दूसरे लोगों से लिया है ना, तो आपकी जात कहां से गई? वो तो निकल गई बीच में से। आपने कभी कुछ नहीं सोचा हम क्या बनना चाहते हैं? आप सोचें। करियर प्लानिंग के लिए सबसे पहली चीज जो है, जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। आप जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं सीखेंगे, आप किसी भी जगह पे जाके कामयाब नहीं होंगे। तो जॉब आप सबको चाहिए। हम सारे ही ऐसे हैं, हम कहते हैं कि ना तो हमारे अंदर इंटरव्यू स्किल्स होनी चाहिए, ना हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ना हमें अच्छा लिखना आना चाहिए, ना हमारी अच्छी ड्रेसिंग होनी चाहिए, लेकिन जॉब हमें चाहिए, जॉब भी अच्छी खासी चाहिए। ठीक है। तो पहली चीज ये है कि यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जो वीकनेसेस हैं और आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि आपके अंदर कौन सी वो ताकत है जो आपको अपना कैरियर बनाने में मदद देगी। उसमें जो मैंने आपको पेज दिया है उसमें लिखा हुआ है आपका रवैया, योर एटीट्यूड। उसमें आपने पढ़ा होगा अहमद एक डिसेंट लड़का है, ठीक पढ़े आपने? ठीक है। उसके बाद उसमें आपने पढ़ा होगा कि आयशा जो है वो सबसे गुल मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद आपने एक और का पढ़ा होगा। अब यहां पर देखें कि लोगों का जो काम करने का तरीका है वो डिफरेंट होता है। हर बंदा अपने अंदाज से काम करता है। कैरियर आप बनाना चाहते हैं, याद रखिए कैरियर बनाने की यही एज है। 20 साल की उम्र तक अगर आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं करते, लोग तो वैसे इससे पहले का कहते हैं। अब देखिए ना, जो अहमद है, डिसेंट है, वो काम दिया जाता है स्कूल का, फौरन होमवर्क करता है। आप सोचे होमवर्क करना और ऑफिस वर्क करना ये तो सेम ही हो गया ना। उसने होमवर्क की जिम्मेदारी ली, आपने ऑफिस वर्क की जिम्मेदारी ली। आज अगर हमारे कैरियर में हमारे लिए प्रॉब्लम आ रही है ना, तो हम अपने टास्क को कंप्लीट नहीं करते, हम अपना काम जो है उसको अपना काम नहीं समझते। रवैया जो है, जो हमारा एटीट्यूड है,
किसी भी चीज के बारे में वो ये डिसाइड करता है कि हम कामयाब हैं या हम नाकाम हैं, हम कामयाब हैं या हम नाकाम हैं। इसलिए अपने रवैयों पे काम करें, अपनी आदत पे काम करें। एक तो आपने अपने रवैये को बदलना, याद रखिएगा, आप अपने रवैये को मेहनती वाला रवैया बनाएं। ये जो मेहनत है ये जहानत को पीछे छोड़ देती है, याद रखिएगा। मेहनत जो है ये जहानत को पीछे छोड़ देती है। आप मेहनती बन जाएं, ज़हीन लोगों से आगे चले जाएंगे।